हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ पार्किंसन पेशेंट के लिए कि पार्किंसन पेशेंट ऐसा कौन सा ड्राई फ्रूट है जो वो खा सकते हैं जिससे उनका ब्रेन जो है वो तेजी के साथ बूस्ट हो। जो उनके सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे कि ट्रिमर्स, हाथों का कांपना, पैरों का कांपना, चलने में जो तकलीफ हो रही है, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं और मेमोरी वीक हो रही है, तो ऐसा कौन सा ड्राई फ्रूट है जो आप खा सकते हैं, अपने ब्रेन को बूस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्किंसन डिजीज में जो हमारा ब्रेन है उसमें सबस्टेंशिया नाइग्रा नाम की कोशिकाएं होती हैं। जब ये कोशिकाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं तो डोपामिन नामक जो केमिकल है वो बनना कम हो जाता है। डोपामिन की वजह से ही हमारे शरीर में मूवमेंट होता है, हमारा मूड सही रहता है, हमें मोटिवेशन भी मिलता है और वो जो हम सोच रहे हैं उस पर भी कंट्रोल होता है। अगर डोपामिन की कमी हो रही है तो आपके हाथों पैरों में कंपन नजर आएगा, जो आप चल रहे हैं आपकी चाल धीमी हो जाएगी, आपके शरीर में बैलेंस नहीं बन पाएगा, साथ ही साथ आपकी मेमोरी जो हो रही है वो वीक होती चली जाती है, लिखने में आपको परेशानी होती है, चलने में तकलीफ होती है, मांसपेशियों में जकड़न महसूस होता है जिसको रिजिडिटी कहा जाता है। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब इसके पीछे का जो फैक्टर है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है और सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो होता है एज। अगर आपकी एज 60 प्लस है तो पार्किंसन डिजीज धीरे धीरे आपके शरीर में डेवलप होने स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि डोपामिन नाम की जो केमिकल है वो बनना बंद हो जाता है। तो हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारे ब्रेन को बूस्ट मिले? तो एक वॉलनट ही एक ऐसा आपका ड्राई फ्रूट है जो कंप्लीट फूड है आपके ब्रेन के लिए, जो आपके ब्रेन को बूस्ट करता है। तो चलिए आइए समझ लेते हैं कि वॉलनट में ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि वो हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है। पहला जो प्रॉपर्टीज होती है वो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो इन्फ्लामेशन को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है और साथ ही साथ जो न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन है उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। जो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं तो जो डोपामिन की जो न्यूरॉन्स है उनकी सर्वाइवल जो स्टेज होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो आप वॉलनट ले रहे हैं तो इसमें आपके शरीर में काफ़ी चेंजेस महसूस होगी, आपका ब्रेन जो है वो बूस्ट होगा। दूसरी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे विटामिन ई हो गया, फ्लेवनॉइड हो गया या पॉलीफिनॉल हो गया। ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके ब्रेन के ऊपर आए हुए स्ट्रेस को हटाते हैं, न्यूरॉन्स के ऊपर आए हुए फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और डोपामिन को इन्हेंस करने में आपकी मदद करते हैं। तो आप वॉलनट जो है वो आप खा सकते हैं, यानी कि आप अखरोट खा सकते हैं। पार्किंसन पेशेंट में नींद की भी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि डोपामिन की कमी हो रही है। तो अगर आप वॉलनट लेते हैं तो आपकी जो नींद की कमी हो रही है वो नींद की कमी भी खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वॉलनट में नेचुरल मेलाटोनिन होता है जो आपके स्लीप के पैटर्न को इंक्रीज करता है, डोपामिन को इंक्रीज करता है और जो आप नींद नहीं आ रही है वो भी आपका क्या होता है कि नींद आपको आनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है वॉलनट में विटामिन ई पाया जाता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, सेलेनियम होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ट्रिमर्स होती है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, घबराहट महसूस होता है। तो जब वो वॉलनट लेते हैं तो वॉलनट में पाए जाने वाला विटामिन ई हो गया, जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये एंजाइटी को कम करता है, ट्रिमर्स को कम करता है और साथ ही साथ स्ट्रेस के लेवल को भी कम करता है, क्योंकि स्ट्रेस भी एक रीज़न है डोपामिन को कम करने के लिए। वॉलनट में अमीनो एसिड भी होता है जो ब्रेन केमिकल को बनाने में भी आपकी मदद करता है। तो हुआ ना कि हाँ, वॉलनट जो है वो कंप्लीट फूड है आपके ब्रेन के लिए। ये आपके ब्रेन को बूस्ट करता है और सिम्टम्स को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। तो जितने भी पार्किंसन के पेशेंट हैं वो वॉलनट यानी कि अखरोट खा सकते हैं और जो उनकी मेमोरीज जो थी वो लॉस हो रही है, बहुत ज़्यादा उनको ध्यान लगाना पड़ता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, ट्रिमर्स हो रहे हैं, हाथों और पैरों में कंपन हो रही है, उंगलियां कंपन कर रही हैं और साथ ही साथ जो उनके मांसपेशियों में जकड़न महसूस हो रहा है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती हुई आपको नजर आएंगी। तो आप वॉलनट खा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि पार्किंसन पेशेंट अपने ब्रेन को बूस्ट करने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। तो आप वॉलनट का सेवन आसानी से
कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।